Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to Friends Preparatory Academy. Welcome to our online session for the preparation of FPSC, PPSC or any competitive exams. So आज का हमारा टॉपिक है करेक्शन ऑफ वर्ब रूल्स. करेक्शन. अब करेक्शन से क्या मुराद है? करेक्शन इज़ बेसिकली कि वर्ब जो आप पढ़ते आए हो बचपन से, वर्ब क्या है? वी नो दैट वर्ब इज़ एन एक्शन. वर्ब है वो काम है जो आप पूरे सेंटेंस में कर रहे होते हो. तो करेक्शन से मुराद ये है कि आखिर वो जो आप काम कर रहे हो उसके कुछ रूल्स हैं. आप ऐसे ही कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब पुट नहीं कर सकते. आपका एक बाकायदा तौर पे एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है उसके सब्जेक्ट के साथ जो काम करने वाला है. वो अकेला नहीं है, उस वो चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है. सो करेक्शन ऑफ वर्ब रूल कहते हैं कि आपके वर्ब का और जो काम कर रहा है साथ उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है. आपको उस हिसाब से चलना पड़ता है, उसके हिसाब से उसकी, अगर तो वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर तो वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा. मतलब ये है कि वर्ब अकेला नहीं है, उसको उसके साथ मुआहदा करना पड़ता है बाकायदा तौर पे. सो करेक्शन ऑफ रूल्स जो हैं वो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको पढ़ने के बाद आप एक्यूरेटली वर्ब के बारे में जान सकोगे. एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि वर्ब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे अहम पार्ट है, सबसे अहम पार्ट होता है. वो इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है बिकॉज यही तो सारी चीज़ों के साथ लिंक होता है. ये हमारे नाउन के साथ लिंक है, ये हमारे प्रोनाउन के साथ लिंक है, ये हमारी कंजंक्शन के साथ लिंक है, ये हमारे वर्ब के साथ जो है वो ये लिंक होता है हमारा वर्ब. सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसकी करेक्शन भी उतनी ही अहम है. सो एक वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. हम इसके रूल्स को जानते हैं कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जो इतने अहम है कि जिनको जानने के बाद जो है वो आप कम्प्लीटली वर्ब को समझ सकते हो. उससे पहले आप वर्ब को नहीं समझने का दावा कर सकते. अपने वर्ब के करेक्शन रूल्स को जानने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग मुझे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से देख रहे हो, चाहे आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं, चाहे आप मुझे इंस्टा से सुन रहे हैं, या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से आप मुझे जो है वो सुन रहे हैं, सो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. अगर तो आप रेगुलरली लेक्चर्स लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि रेगुलर बेसिस पे आपको इंग्लिश का पोर्शन सेंड किया जाए, आपको बाकायदा तौर पे आपका टेस्ट लिया जाए और प्रॉपर एक क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि आई गेस मोस्टली बच्चे जो हैं वो उसके थ्रू ही लर्न ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो आप जो हो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. आपको कम्प्लीटली इसमें जो है वो लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, आपको PDF फॉर्म में भी चीज़ें दी जाएंगी और बाकायदा तौर पे आपका जो है वो डेली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की जाए और बाकायदा तौर पे आप अपने टीचर से टच में रहते हो. कहीं भी किसी को भी कोई इशू आ रहा है, समझने में इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपका जो है, कोई क्यूरी है, तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा. बाकायदा तौर पे आपको सारा जो है उसका सोल्यूशन दिया जाएगा और आपको प्लान करके बताया जाएगा कि आपने इस तरह अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है. फर्स्टली आपने क्या करना है, सेकंड किस पॉइंट्स को उठाने हैं, थर्ड किस पॉइंट्स को उठाने हैं और किस किस ट्रिक्स के साथ आप अपना FPSC और PPSC के जो इंग्लिश पोर्शन है आप उसे कवर कर सकते हो. सो ऑल अबाउट दैट कि आप जो है वो इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो. कम टू आवर टॉपिक, करेक्शन ऑफ वर्ब. रूल नंबर 1, द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर और पर्सन. कहता है कि जो आपका वर्ब है, ही आपका जो इज़, एम, आर, वाज, वर, वट एवर, चाहे वो हेल्पिंग है, चाहे वो आपका मेन वर्ब है, उसको अग्री करना चाहिए. उसको जो है वो आपका सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, लड़का है, तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगा. ही वॉज गोइंग टू स्कूल. अब यहाँ ही वर्ब नहीं आ सकता, कतन नहीं आ सकता, फ़ौरन गलती हो जाएगी. दे हैव, अब दे है ज़्यादा है तो हम हैव यूज़ करते हैं. अगर तो यहाँ पे सिंगुलर होता तो हम हैज़ यूज़ कर लेते अपने उसी हिसाब से, जो भी टेंस आप लेके चल रहे हो. फिनिश्ड देयर वर्क. अब वो देखें आपने पॉजेसिव प्रोनाउन किस तरह लगाया है कि अगर दे है तो देयर ही आएगा, शी है तो हर ही आएगा, ही है तो हिम ही आएगा. सो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है. ज़रा सी मिस्टेक हो जाएगी और आपका जो है सारा वो पॉइंट जो है वो ज़ाया हो सकता है. सेकेंड रूल है हमारे पास, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू वर्ब एंड प्रोनाउन फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट. ये बड़ा ट्रिकी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी, कि अगर तो आपके पास सेंटेंस में दो
दो सब्जेक्ट्स आ जाएँ, देखिए लॉट्स ऑफ टाइम आ रहे होते हैं। अहमद और आयशा, अहमद और असलम दोनों जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, तो इस तरह लॉट्स ऑफ टाइम होता है कि आपके पास दो सब्जेक्ट होते हैं। तो कहता है कि अगर आपके पास इस तरह दो सब्जेक्ट आ जाएँ तो आपने बहुत ख्याल रखना है, और जो वो दो सब्जेक्ट होंगे ज़ाहिर सी बात है वो अकेले नहीं आए, वो किसी न किसी चीज़ से जुड़ेंगे। अगर कहता है कि विद के साथ जुड़ रहे हैं, असलम एंड आयशा अलॉन्ग विद के साथ जुड़ रहे हैं, एज वेल एज के साथ जुड़ रहे हैं, इन एडिशन टू के साथ जुड़ रहे हैं, ये दोनों जो ये वर्ड्स इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, तो आपने ख्याल करना है कि आपने आपका जो सब्जेक्ट है पहले वाले को फॉलो करते हुए अपने वर्ब को अग्री करना है। ठीक है, पहले वाले को फॉलो करते हुए वर्ब को अग्री करना है। आप एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। असलम विद ऑल हिज फ्रेंड्स इज़ श्योर टू पास। अब देखिए असलम पहला सब्जेक्ट है हमारे पास, विद ऑल हिज फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट है, वो जितने भी दोस्त होंगे वो हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट आ गया। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट। अब जुड़ा किसके साथ है? विद के साथ। ये अलॉन्ग विद के साथ भी जुड़ सकता था, ये एज वेल एज के साथ भी जुड़ सकता था। हमारे पास चार वर्ड्स हैं, अगर जिनके थ्रू वो जुड़ता है तो ही हमारे पास ये रूल अप्लाई होगा। तो वो कहता है कि आपने जो अपना वर्ब है उसको फर्स्ट के साथ लगाना है, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपने देखना है। देखना ही नहीं कि दूसरा क्या है, वो ज़्यादा है वो कम है, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें इससे लेना देना था। ठीक है, तो अब असलम हमारे पास सिंगुलर था तो हमने अपना वर्ब इज़ लगा दिया। देखिए इज़ लगा दिया। बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि नहीं पीछे तो ऑल हिज फ्रेंड्स है, बहुत सारे लोग हैं। नहीं, विद के साथ दोनों जुड़ रहे हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा वर्ब लगेगा। ये होता है वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा चेक करते हैं, आई एज वेल एज ही, मैं और वो गो टू स्कूल, स्कूल गए थे। अब देखिए हमने गो लगाया, लास्ट तो हमारे पास ही था, ही तो हमारे पास सिंगुलर होता है, बट नहीं, उसने कहा कि एज वेल एज के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो आपने पहले को देखना, और पहला क्या था हमारे पास आई, और हमें अच्छे से पता है कि आई के साथ हम गो लगाते हैं और ही के साथ हम गोज़ लगाते हैं। सो हमने लगाया गो टू स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सवाल जो है वो लॉट्स ऑफ टाइम आ चुका है, लास्ट जो आया है वो तो FPSC में आई गेस ये आया है। सो इसको बहुत ख्याल से, हमारा थर्ड रूल उससे मिलता जुलता है थोड़ा, लेकिन थोड़ा चेंज है। वो कहता है कि व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंट, कि अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, देखिए ज़रूरी नहीं दो सब्जेक्ट इन चारों के साथ ही जुड़ रहे हों, वो और भी बहुत सारे तरीके हैं जुड़ने के। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारे पास ना 3 कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन हमेशा पेयर्स में आती है, ये सिंगुलर कभी भी नहीं आती, पेयर्स में आती है। तो कहता है अगर आपके जो वर्ब हैं, दो आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो इन कंजंक्शन के थ्रू जुड़ रहे हैं तो आपने वर्ब जो है अपना दूसरे सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट, ना तो वो और ना ही उसके दोस्त एब्सेंट थे, हाजिर थे। अब यहाँ पे हमने वर लगाया, क्यों? क्योंकि हमें पता है नीदर नॉर के साथ जुड़ने वाले बोथ सब्जेक्ट का हमने हिसाब रखना है सेकंड के साथ। अब वो पहला सिंगुलर है प्लूरल है, देखिए हमें उसे लेना देना ही नहीं, हमें उसे देखना ही नहीं, हमने अपने रूल को देखना है कि हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, तो हमने लगा दिया वर। और अगर इसी की जगह विद के साथ जुड़ा होता तो हम ही के हिसाब से लगाते, ईदर और, ईदर ही और हिज फ्रेंड, या वो या उसके दोस्त हैव स्टॉलन बुक्स, या तो उसने या तो उसके दोस्तों ने जो है ना वो बुक्स जो हैं वो चोरी की हैं। अब यहाँ पे ईदर और के साथ जुड़ा है तो सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है तो हमने हैव लगा दिया। अगर तो कुछ और होता हम उसी के हिसाब से लगाते, सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास कोई सिंगुलर होता तो हम सिंगुलर के हिसाब से लगाते। ठीक है, तो आपने जो है वो इन 3 के साथ है तो आपने सेकंड सब्जेक्ट देखना है, और ये 4 हैं तो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। फोर्थ रूल कहता है कि व्हेन टू सब्जेक्ट जॉइन विद एंड, कहता है अगर एंड के साथ जुड़ रहे हैं, देखिए इन दोनों में एंड नहीं था, अगर एंड के साथ आपके दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं द वर्ब विल बी प्लूरल। कहता है डेफिनेटली सी बात है कि जो भी आपका वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, बिकॉज एंड तो और है, और मतलब वो जोड़ रहा है दोनों को, उसको प्लूरल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो वो एंड के साथ जुड़ रहे हैं तो हमेशा वर्ब आपका प्लूरल होगा। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान बड़े मुहायदे चल रहे हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। और अभी हम जो है वो वर्ब के रूल्स पढ़ रहे हैं। रिसेंट हमने रूल पढ़ा कि एंड के साथ अगर आपके दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो आपने हमेशा प्लूरल लगाना है, आपने देखना ही नहीं पहला कौन सा दूसरा कौन सा। तो एग्जांपल देखते हैं, अ कैट,
एंड अ डॉग, अ कैट एंड अ डॉग आर फाइटिंग, दोनों लड़ रहे हैं, अभी एंड के साथ जुड़े हैं। कैट हमारा पहला सब्जेक्ट था और डॉग हमारा सेकंड सब्जेक्ट था, तो दोनों सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ रहे हैं, मतलब बोथ प्लूरल बना दें। अब जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो हमेशा आप प्लूरल लगाएंगे, चाहे आप इसको प्रेजेंट के सेंस में ले लें, इज़ लगा दें, सॉरी आर लग गया है यहाँ पे, और अगर आप वॉज वर्ड में लेके जाना चाहते हैं तो आप वर लगा दें। तो दोनों सेंसेस में ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। सो द फिफ्थ रूल इज़ वी ऑलवेज प्लूरल वर्ब आफ्टर बोथ मैनी अ फ्यू। वो कहता है कि ये तीन और वर्ड हैं, बोथ, मैनी, अ फ्यू, इन तीनों के बाद हमेशा आपने जो है वो प्लूरल वर्ब लगाना है। बोथ से मुराद दोनों, मैनी बहुत सारे, अ फ्यू कुछ। अब इन कुछ में दो तीन चीज़ें तो होंगी ना, तो ये तीनों जो हैं वो आपको प्लूरल सेंस दे रहे हैं, प्लूरल सेंस। सो अब इनके साथ आपने कौन सा वर्ब लगाना है, आपने हमेशा प्लूरल वर्ब लगाना है। एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। बोथ ऑफ देम, दोनों, आर एब्सेंट, दोनों ही जो थे वो गैर हाजिर थे। ओनली अ फ्यू पीपल, अब देखें आ फ्यू के बाद डायरेक्ट उसने पीपल लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं प्लूरल बन रहा है, सिंगुलर चीज़ नहीं रही। लीड अ हैप्पी लाइफ, और अगर ये सिंगुलर होता तो लीड्स आ जाता हमारे पास, ठीक है। रूल नंबर 6, रूल ऑफ इट, वो कहता है कि इट को आपने हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब के साथ एडजस्ट करना है, उसका जो मुआहिदा है वो सिर्फ सिंगुलर वर्ब के साथ है। नो डाउट उसके बाद आप किसकी बात कर रहे हो, कोई प्लूरल चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अगर आपने इट लगाया है तो आप उसके बाद हमेशा आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करो। जैसे इट वॉज आई, ये मैं था, इट वॉज आई, ये मैं था, बट यहाँ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगा है, चाहे हमने पास्ट का क्यों नहीं ले लिया, बट सिंगुलर लगेगा। इट वॉज हिज फ्रेंड या इट वॉज हिज फ्रेंड्स कर लें तो भी इट वॉज हिज फ्रेंड जो है वो आपका सिंगुलर आपका वर्ड। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, इट जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ड के साथ एडजस्ट करता है, आप उसे किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। सो रूल नंबर 7, वी ऑलवेज यूज़ सिंगुलर वर्ब आफ्टर। अब कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास ऐसे, उनके बाद फ़ौरन सिंगुलर वर्ब लगता है, आप कुछ और नहीं लगा सकते। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एनीवन, नो वन, समवन, नथिंग। अब ये जो हमारे पास प्रोनाउंस हैं, ईच जो है एक, हर एक भी अगर आप कहें, एवरी हर बंदा, अब देखें एवरी सुनने में तो लग रहा है कि नहीं ये तो सबको बोल रहा है, ये सबके मुखातिब हो रहा है, नहीं ये सबसे मुखातिब नहीं हो रहा। एवरी, आप सब में से हर एक कल को बुक लेके आएगा, गे नहीं बोला उसने, एवरी। सो इनर सेंस इसका क्या होता है, इसका इनर सेंस हमेशा सिंगुलर रहता है। ईदर, या तुम या तुम या तुम, इनमें से एक। नीदर, ना तुम ना वो। नन, कोई भी नहीं, नन ऑफ दैम, कोई भी नहीं। एनीवन, कोई एक। अब ये जितने भी हैं ये आपको शायद कहीं ना कहीं ये लगे कि ये प्लूरल सेंस दे रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल सेंस कभी भी नहीं देते, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनके बाद आपने अगर यूज़ करना है तो आप सिंगुलर ही करेंगे। अब देखिए यहाँ एक एग्जांपल दी है मैंने, ईदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, ईदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज़ इंटेलिजेंट। इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक जो है वो बहुत ज़हीन है। अब उसके बाद ईदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, अब ये दीज टू गर्ल आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये तो ज़्यादा हो गए, ये तो दोनों में से बात कर, नहीं वो दोनों में से एक की बात कर रहा है, या वो, तो ये होता है आपका सिंगुलर ही रहेगा। ईदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हो जाए, या उसके बाद पूरी लड़कियों की वो बात करे, हज़ारों हों करोड़ों हों, लेकिन आपने जो है वो सिंगुलर ही यूज़ करना है इन सब में से अगर वो आ रहा है। एनी वन ऑफ दीज, एनी वन ऑफ द होल वर्ल्ड, चाहे वर्ल्ड पूरा क्यों नहीं आ गया, लेकिन ये सिंगुलर है, इसका सेंस सिंगुलर ही रहेगा, तो इसके साथ हमेशा आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। 8th रूल है, टाइटल्स ऑफ आर्टिकल्स, बुक, पोम्स एट्सेट्रा टेक सिंगुलर वर्ब। वो कहता है कि आपका जो टाइटल होते हैं, चाहे वो किसी आर्टिकल का टाइटल हो, चाहे वो किसी किताब का टाइटल हो, चाहे वो आपकी किसी नज़म का टाइटल हो, एट्सेट्रा, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी आप सारी की सारी उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, चाहे उनके साथ ऐसे लगा है नहीं लगा, उससे आपको लेना देना नहीं है, वो सिंगुलर हैं। जैसे द डॉन है हमारे पास, ये तो दिखता भी सिंगुलर है ना, इसकी तो शेप भी सिंगुलर वाली है। द टाइम्स, द पाकिस्तान टाइम्स, अब देखें द पाकिस्तान टाइम्स जो भी है ये एक टाइटल है, ये आपका एक टाइटल है। वाज फाउंडेड बाय कायदे आज़म, हमने वाज लगाया यहाँ पे बिकॉज इट्स अ टाइटल और ये सिंगुलर है। किसी बुक का टाइटल भी समटाइम्स ऐसा होता है, वॉर्स ऑफ रोजेस, वॉर्स ऑफ
इजिप्ट, लेकिन वो चाहे वो जितना भी प्लूरल सेंस क्यों ना दे रहा है, वो एक बुक का नेम है, तो आपने उसको सिंगुलर ही लेना है, चाहे उसके साथ एस लगा हो या उसका नाम ही प्लूरल हो। सो पोम है हमारे पास, बहुत सारी ऐसी पोम है। द टाइम्स, डैफोडिल्स। अब देखें, डैफोडिल्स को एक लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे फूल हैं, लेकिन वो जो भी हों, हमारी पोम का टाइटल है वो, हम उसको सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। हमारा जो वर्ब का एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो वो कहता है कि इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। द टाइम्स पाकिस्तान, द पाकिस्तान टाइम्स वॉज फाउंडेड बाय कायद आज़म, तो हमने यहाँ वॉज लगाया। फिर डैफोडिल्स, वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स। अब वर्ड्सवर्थ की जो डैफोडिल्स थी, अब देखें डैफोडिल्स हमारी जो है पोम का नाम है, इज़ अ ब्यूटीफुल पोम। अब वो डैफोडिल्स हज़ार थे या करोड़ थे, हमें उससे लेना देना नहीं है, इट जस्ट अ टाइटल। तो हमने इसके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब जो है वो मेंशन कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी सिंगुलर वर्ब आप यूज़ करेंगे। देखें, वो कहता है कि अगर तो मेजॉरिटी का वर्ड यूज़ आ गया, अगर तो माइनॉरिटी का जो है अकेले अकेले आ रहे हैं, इनके साथ और कुछ नहीं लगा हुआ, एज अ सब्जेक्ट या एज अ वर्ड आ रहे हैं, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। फॉर एग्जांपल, मेजॉरिटी इन द क्लास हैज़ फेल्ड। मेजॉरिटी जो है हमारे कॉलेज की वो फेल हो चुकी है। देखें, फेल हो चुकी है, तो इसको आपने हमेशा सिंगुलर लेना है। बट एक और चीज़ उसने मेंशन की है कि मेजॉरिटी ऑफ, मिनॉरिटी ऑफ, कि अगर मेजॉरिटी के साथ डायरेक्ट ऑफ लग जाता है, माइनॉरिटी के साथ ऑफ लग जाता है, तो आपने इसे प्लूरल लेना है, क्योंकि अगर ऑफ लगा है तो इसके आगे आपको कोई ना कोई प्लूरल बताना ही पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं आ सकता। मिनॉरिटी ऑफ क्लास प्लूरल है हमारे पास जो है वो प्लूरल आ जाता है। अब मेजॉरिटी ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ड आएगा, मिनॉरिटी ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ड आएगा। आप जितने भी मेंशन करना चाहें, मेजॉरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स, तो प्लूरल आएगा। तो कहता है उसके साथ हमेशा आपने प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। कीप इन माइंड, अगर अकेला मेजॉरिटी आता है तो सिंगुलर वर्ब, अगर तो मेजॉरिटी ऑफ आता है तो प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेजॉरिटी इन द क्लास, क्लास की जो जितनी ज़्यादातर जो बच्चे थे, हम मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज, ज़्यादातर जो कॉलेज में थे, हैज़ फेल्ड, वो फेल हो चुके हैं। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी बच्चों की जो है ज़्यादातर तादाद इन द कॉलेज हैव फेल्ड। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट रूल। वर्ब की कुछ करेक्शन जो हमने अब की हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो बार बार वो रिवाइज़ करता है अपने पीपीएससी और एफपीएससी के सेशंस में, बार बार इन चीज़ों में से ही चीज़ें उठा के दे रहा होता है। सो ये वो रूल हमने पढ़े हैं। सो अगर आपने इनको अच्छे से जो है समझ लिया है, इनको पढ़ लिया है, तो आपके लिए वर्ब को हैंडल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपके लिए वो जो 1 या 2 एमसीक्यूज़ आपके वर्ब में से वो उठाएगा, बिकॉज वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वर्ब में से उठाएगा, आपके लिए वो करना मुश्किल ही नहीं होगा। बाकी जो है, अगर आप लोगों को इनमें कोई इशू हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई भी क्यूरी आपके माइंड में है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना टेक्स्ट छोड़ सकते हो, आप वॉइस कर सकते हो। आपको बाकायदा तौर पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो है उसका रिप्लाई किया जाएगा, आपको आंसर्स दिए जाएंगे। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। बाकी जो है, अगर आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको डिटेल में सारे लेक्चर्स दिए जाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।